Hallelujah. Glory to God. Amen. परमेश्वर को महिमा मिले, उसकी स्तुति हो। आमेन। हालेलुया। आइए समय में प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को और पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें, उसके नाम की महिमा करें, उसको शुक्रिया कहें। आमेन। हालेलुया। कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। हालेलुया। Glory to God. Amen. Woman of God, Lavina D'Souza, God bless you. My spiritual daughter Deep Kaur, God bless you. My mother Aarti Jadhav, man of God Sarabjit, Hallelujah. Yes, ये समय में आइए उसको धन्यवाद दे, उसको शुक्रिया कहे, उसके नाम को ऊंचा उठाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। ओरी खांदा लाबानी यादोरा बनामा। सिस्टर सुनैना, मैन ऑफ गॉड सरबजीत, मैन ऑफ गॉड श्रीकांत बाग, गॉड ब्लेस यू। सागर जोम्बाड़े माय फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू। बुट्टा राम जी, गॉड ब्लेस यू। आमेन। हालेलुया। ये कैसा दूर से लड़ेगा, हालेलुया, कभी हाथ ना छोड़ेगा, हालेलुया, डर हटा कर बल दिया। आमेन, 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 आमेन। जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया। यस, मैन ऑफ गॉड करण सबकार, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर जसविंदर कौर, मैन ऑफ गॉड हामिद, गॉड ब्लेस यू। आमेन। आइए समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए प्रार्थना करें आज के वचन के लिए, ओ उसको शुक्रिया कहे। आमेन। हालेलुया। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। यस, आई समय में प्रार्थना करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं आज के इस फेसबुक मीटिंग के लिए। प्रभु ये मीटिंग पूरा आपके कंट्रोल में ले, पवित्र आत्मा पिता आपकी महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए और पवित्र आत्मा आपके कार्य प्रकट हो। आज हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते और प्रार्थना करते, वचन के द्वारा हमसे बात करें, गहरे रेवलेशन के द्वारा हमसे बात करें, ओ प्रकाशन के द्वारा हमसे बात करें, भेदों को रिवील करे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हमसे बात करें, आपके नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, होने दे, मुझसे बात करे और मेरे द्वारा बात करे। आपके क्रूस के आड़ छुप जाता हूँ परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करे। आने वाले हर एक को आप ब्लेस करें, आपका वचन कार्य करे, वचन भविष्यवाणी बन जाए, वचन छुटकारा बन जाए, वचन चंगाई बन जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना कर दे। ओरी राबारा बाला बानामा सदा बारा बाला बानामा, ओरी शाखारा बाला बानामा खारा खाला दाबा नामा सदा बारा बाला बानामा ना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। भविष्यवाणियाँ हो, लोगों से बात करें, आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशुआ के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये समय के लिए। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा,
बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद हो ये समय के लिए। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान और जीवित परमेश्वर है। आज फिर से एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हो रहे हैं। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करता हूं। यकीन माने ये साल साधारण साल नहीं है। साल 2024 ये ऐसा साल है जहां पे परमेश्वर उसके लोगों को उसके राज्य में इस्तेमाल में लेके आने वाला है। The year 2024 is the year of harvest। 2024 साल ये फसल का साल है। फसल का साल उसकी खेती में, उसकी फसल में, उसके हार्वेस्ट में काम करने का साल है। अगर आप अवेलेबल हो, परमेश्वर मुझे और आपको उसके राज्य में इस्तेमाल में लेके आने वाला है। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये साल का जो थीम वर्स है, थीम वर्स वो वचन मैं आपको बताने वाला हूं और वो वचन के बाद हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ये साल का जो थीम वर्स है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय वचन 8। और मैं आपसे कहना चाहता हूं हर रोज हर सुबह प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय वचन 8 को आप डिक्लेयर करें और पूरा साल इसको डिक्लेयर करें, क्योंकि ये साल में आप आपके जीवन में ओपन डोर को होता हुआ देखने वाले हो। और बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा हुआ है, सी आई हैव सेट बिफोर यू एन ओपन डोर। माय गॉड, परमेश्वर कहता है देख मैंने तेरे सामने द्वार खोल के रखा है। हालेलुया। मैं प्रोफेटिकली आपसे कहना चाहता हूं ये साल में अगर आप अवेलेबल हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने भविष्यवाणी का द्वार आपके लिए खोल के रखा है। परमेश्वर ने चंगाई की मिनिस्ट्री का द्वार आपके लिए खोल के रखा है। परमेश्वर ने छुटकारे की मिनिस्ट्री का द्वार आपके लिए खोल के रखा है। परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा निकालने का सामर्थ्य आपके अंदर रखा हुआ है। ये साल अगर आप अवेलेबल हो तो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री का द्वार, पास्टरल मिनिस्ट्री का द्वार, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का द्वार, इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री का द्वार, टीचिंग मिनिस्ट्री का द्वार परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए खोल रखा है। हालेलुया। ओह ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। जहां पर भी आप हो आप उसको डिक्लेयर करें, दिस ईयर इज द ईयर ऑफ ओपन डोर फॉर मी। परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोल रखा है। देखो कितनी अद्भुत बात है। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है। हालेलुया। यानी मेरे और आपके लिए डोर ओपन करने वाला कोई इंसान नहीं है। मेरे और आपके लिए डोर ओपन करने वाला खुद परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इंटरेस्टेड है उसके लोगों के लिए डोर ओपन करने के लिए। कई सारे लोगों के मैरिज के डोर्स ओपन हो रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कई सारे लोगों के जीवन में मैं देख रहा हूं ये समय में आपके बिजनेस के डोर्स ओपन हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं देख रहा हूं स्पिरिट में, आत्मा में, ये खत्म होने से पहले, ये मंथ खत्म होने से पहले आपके फाइनेंशियल डोर्स ओपन हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लिब्रा साखा नारिया दोराबाला बानामा शराबाला खानामा सबखारा लाबा रुतोंदिया कोंदाराबा दिया दोराबाला बानामा शराबाला बारादाराबा। ओ हालेलुया। डोर्स परमेश्वर ओपन कर रहा है, दरवाजे परमेश्वर खुला कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 3:8 में परमेश्वर कहता है देख मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल रखा है। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, दरवाजा खुला है, द डोर इज ओपन। पर परमेश्वर चाहता है कि हम उस खुले दरवाजे को देखें। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है देख मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल रखा है। सो देयर इज अ ओपन डोर before us, but we have to focus on that open door। दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है मिनिस्ट्री के लिए, सुसमाचार के लिए, उसके राज्य में काम करने के लिए, मैरिज और आपके बिजनेस के लिए दरवाजा ऑलरेडी खुल चुका है। लेकिन एक समस्या है कि हम उसको देख नहीं रहे। अगर आप आज आत्मा में देख रहे हो कि आप कहीं पर सेवकाई कर रहे हो, अगर आप आत्मा में देख रहे हो
कि आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप आत्मा में देख रहे हो कि आप भविष्यवाणी कर रहे हो, अगर आप आत्मा में देख रहे हो कि आप दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो, कि अगर आप आत्मा में देख पा रहे हो कि आप लोगों को चंगा कर रहे हो और राज्य को बढ़ा रहे हो और सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, अगर आप ये आत्मा में देख सकते हो तो आपके लिए ओपन डोर हो चुका है। लिब्रा संदलियांदोरा बनामा शदा बराबरा खता, क्योंकि बाइबल कहती है मैंने तेरे सामने द्वार खोल के रखा है, बट तुझे देखना है। हालेलुया। सो देयर इज अ टू वे वर्क। परमेश्वर ने डोर खोल के रखा है और मुझे उसको देखना है। देख देख देख, मैंने तेरे सामने डोर ओपन करके रखा है। जहां पर भी आप हो, आप डिक्लेयर करें और कहे मैं उस खुले दरवाजे को देखूंगा। हालेलुया। आई एम गोइंग टू सी दैट ओपन डोर। I am going to see that open door। मैं उस खुले दरवाजे को देखूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए खोल रखा है। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैंने तेरे सामने द्वार खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कोई मतलब कोई शैतान, कोई स्वर्गदूत, कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति, कोई भी उस डोर को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए खोल रखा है उसे बंद नहीं कर सकता है। आमेन, 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 हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, आइए आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है द लव ऑफ गॉड एंड द हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का हाथ। The love of God and the hand of God। जब हम हाथ के बारे में बात करते हैं, जब हम हैंड के बारे में बात करते हैं, so what does the hand represent? हाथ किस चीज को दर्शाता है? हमको पता है हाथ जो है, हाथ स्ट्रेंथ को दर्शाता है, हाथ ताकत को दर्शाता है। हाथ किसको दर्शाता है? हाथ पावर को दर्शाता है, हाथ शक्ति को दर्शाता है, हाथ अथॉरिटी को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। जब हम हाथ के बारे में बात करते हैं तो हाथ प्रोटेक्शन को दर्शाता है, सुरक्षा को दर्शाता है। हाथ जो है वो जेन्यूरोसिटी को यानी उदारता को दर्शाता है। हाथ जो है वो हॉस्पिटलिटी को दर्शाता है यानी मेहमान नवाजी को दर्शाता है, और हाथ स्टेबिलिटी को, स्थिरता को दर्शाता है। सो आज हम दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक है द लव ऑफ गॉड और एक है द हैंड ऑफ गॉड। आमेन, 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 आमेन। सो बिफोर द हैंड ऑफ गॉड, लेट्स टॉक अबाउट द लव ऑफ गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। टुडे आज हम बात करेंगे हैंड ऑफ गॉड से पहले लव ऑफ गॉड के बारे में। आज पूरे दुनिया में लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और ये आज का दिन जो है स्पेसिफिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं एज द डे ऑफ लव। हालेलुया। But let me give you one revelation। हालेलुया। आज पूरा दुनिया, अगर आप देखोगे, एक चीज को आज एक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज द डे ऑफ लव। हालेलुया। और जब हम प्यार के बारे में बात करते हैं, जब हम लव के बारे में बात करते हैं, तो एक ही वर्ड हमारे स्पिरिट में आता है, एक वचन हमारे स्पिरिट में आता है, और मुझे पता है वो वचन आप सबको मालूम है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। आमेन, हालेलुया। आइए इस वचन को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना की किताब, इसका 3 अध्याय वचन 16। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 6, सॉरी, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 को हम देखने वाले हैं। बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन, 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 आमेन। द गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life। आमेन। ब्रदर दीपक कर्नावल, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। डोंट वरी, एक ही कमेंट को आप कर रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट ब्रदर। हम लोग आखिरी में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी आप वचन को सुनो। आप जितना वचन को सुनोगे, वचन आपको आजाद करेगा, वचन आपके जीवन में गवाही को लाएगा। आमेन। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड,
यूहन्ना इसका 3 अध्याय वचन 16 में लिखा हुआ है प्यार के बारे में, लव के बारे में। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आमीन। गॉड सो लव द वर्ल्ड। प्रेम करने के लिए हमारे सामने कोई तो होना चाहिए, प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए हमारे पास कोई तो होना चाहिए। और जब परमेश्वर को प्यार करना था तो उसके सामने ये पूरी दुनिया थी। और इसलिए परमेश्वर ने जब प्यार करना चाहा तो उसने इस जगत से, इस दुनिया से, जिसको उसने बनाया था, उसने इस दुनिया से प्यार किया। बाइबल कहती है गॉड सो लव द वर्ल्ड। परमेश्वर ने इस जगत से प्यार किया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और जब परमेश्वर ने इस दुनिया से प्यार किया तो इस दुनिया में मैं रहता हूं, इसका मतलब परमेश्वर मुझे और आपसे प्यार करता है। ग्लोरी टू गॉड। गॉड हमसे प्यार करता है। आमेन, 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 आमेन। ग्लोरी टू गॉड। आई एम लव्ड बाय गॉड। मैं परमेश्वर के द्वारा प्यार किया जाता हूं। आमेन, हालेलुया। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जब हम प्यार के बारे में देखते हैं, सबसे अद्भुत बात परमेश्वर के प्यार के बारे में पता है क्या है? परमेश्वर के प्यार के बारे में सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्या कोई बता सकता है? What do you know what was the greatest characteristic of God's love? परमेश्वर के प्यार के बारे में सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्या कोई बता सकता है? हालेलुया। What was the characteristic? वो सबसे बड़ी खासियत परमेश्वर के प्यार के बारे में क्या है? परमेश्वर ने इस दुनिया से प्यार तो किया, लेकिन उसमें ऐसा खास क्या था? हालेलुया, उसको जानना जरूरी है। What was so special? उस प्यार में इतना स्पेशल क्या था? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी खासियत हम ये देखते कि ये सारी दुनिया जब पाप में थी, माय गॉड, ऐसे सिचुएशन में जब ये पूरी दुनिया पाप में थी, वो सेम समय में परमेश्वर ने इस दुनिया को ठुकराया नहीं, पर परमेश्वर ने इस दुनिया से प्यार किया। माय गॉड। और ये सबसे बड़ी खासियत है परमेश्वर के प्यार की। आज जो हमको प्यार करता है उसी को हम प्यार करते हैं। और हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर कहता है कि उसने इस दुनिया से, इस जगत से प्यार किया, लेकिन उसके प्यार के अंदर क्या खासियत थी? उसके प्यार के अंदर यह खासियत थी कि जब उसने इस दुनिया से प्यार किया तो ये दुनिया पाप में थी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। नाउ फोकस ऑन दिस। द वर्ल्ड दैट गॉड लव्ड वाज नॉट गुड। द वर्ल्ड दैट गॉड लव्ड वाज नॉट राइचियस। The world that God loves was not pure, was not saved, was not born again. जिस दुनिया से, जिस जगत से परमेश्वर ने प्यार किया, वो दुनिया अच्छी नहीं थी, वो राइचियस नहीं थी। जब परमेश्वर उससे प्यार कर रहा था, जब परमेश्वर प्यार कर रहा था इस दुनिया से, तो ये दुनिया प्योर नहीं थी, वो बचाई गई नहीं थी या बॉर्न अगेन की गई नहीं थी, वो पवित्र नहीं थी। बाइबल कहती है रोमियो की किताब इसका 5वां अध्याय वचन 8 में, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 में बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की है कि जब हम पाप में थे, माय गॉड, तब मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। यानी जब हम पवित्रताई में थे तब यीशु मसीह नहीं मरे हमारे लिए। जब हम राइचियस लाइफ जी रहे थे तब यीशु मसीह नहीं मरे हमारे लिए। जब हम फास्टिंग में और प्रेयर में थे तब यीशु मसीह नहीं मरे हमारे लिए। लेकिन बाइबल कहती है रोमियो की किताब इसका 5वां अध्याय वचन 8 में, while we were sinner Christ died for us। जब हम पाप में थे तब यीशु हमारे लिए मरा। माय गॉड। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये एक अद्भुत बात है। परमेश्वर के प्यार की खासियत क्या है? परमेश्वर की प्यार की खासियत यह है कि जब उसने प्यार किया तो उसने एक ऐसी दुनिया से प्यार किया जो राइचियस नहीं थी, जो सेव्ड नहीं थी, जिसको सैल्वेशन नहीं मिला था, जो पाप में थी, और ऐसे जगत से परमेश्वर ने प्यार किया। बट गॉड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज लव टुवर्ड्स अस इन दैट व्हाइल वी वर स्टिल सिनर क्राइस्ट डाइड फॉर अस। जब हम पाप में थे,
हम पाप में थे और तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। लेकिन जब हम प्यार के बारे में सुनते, यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की, परमेश्वर ने अपने प्यार को प्रकट किया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड डेमोस्ट्रेट हिज लव टुवर्ड्स अस। परमेश्वर ने अपने प्यार को जो है यहाँ पे प्रकट किया हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने अपने प्यार को प्रकट किया, इसका मतलब जो है हमको अपने प्यार को छुपाना नहीं है। जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हमको भी परमेश्वर के लिए अपना प्यार जाहिर करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्यार को प्रकट किया, परमेश्वर ने अपने प्यार को जाहिर किया। बाइबल कहती है, नीति वचन इसका 27वां अध्याय वचन 5, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 5 में लिखा हुआ है, खुली डांट से गुप्त प्रेम, खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। बेटर इज ओपन रिब्यूक देन लव दैट इज हिडन। गुप्त प्रेम जो है वो सही नहीं है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो उसको जाहिर करना जरूरी है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर के लिए जो आपका प्यार है उसको गुप्त में ना रखे, उसको सीक्रेट में ना रखे। अपना जो प्यार है परमेश्वर के लिए उसको जाहिर करे, उसको डिक्लेयर करे। जहां पर भी आप जाते हो डिक्लेयर करे और कहे मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। अपने ऑफिस की जगह पर जाकर डिक्लेयर करे परमेश्वर के प्यार के बारे में। अपने दोस्तों के बीच में जाकर डिक्लेयर करे परमेश्वर के प्यार के बारे में। अपने रिश्तेदारों के बीच में जाकर बात करें परमेश्वर के प्यार के बारे में। हालेलुया। जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर हमारे लिए मरा। ओ, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसने अपने प्यार को छुपा के नहीं रखा। जब वो प्यार करता है तो उसने अपने प्यार को प्रकट किया, यानी प्यार रिवील किया जाता है। हालेलुया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, wherever you will go, demonstrate the love of God, demonstrate the love of God। और मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर का प्यार किस रीति से डेमोस्ट्रेट कर सकते हो। अगर आप किसी बीमार को देख रहे हो और आप उसको चंगाई के लिए प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो चंगा होगा और परमेश्वर का प्यार डेमोस्ट्रेट आप कर रहे हो। जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप परमेश्वर के प्यार को डेमोस्ट्रेट कर रहे हो। जब आप देखते हो कि किसी को परमेश्वर का इच्छा सुनना है, परमेश्वर की आवाज सुननी है, और आप जाकर भविष्यवाणी करते हो उसके जीवन में, आप जाकर उसके जीवन में प्रोफेटिक वर्ड को डिक्लेयर करते हो, वो प्रोफेसी यानी परमेश्वर का प्यार का डेमोस्ट्रेशन है। आप परमेश्वर के प्यार को प्रकट कर रहे हो वो भविष्यवाणी के द्वारा। आप परमेश्वर के प्यार को प्रकट कर रहे हो वो भविष्यवाणी के वर्ड्स के द्वारा। अगर आप देखते हो किसी को जरूरत है दुष्ट आत्मा से बाहर आने का, नशों से बाहर आने का, व्यभिचार से बाहर आने का, और आप जाके उसके जीवन में डिलीवरेंस करते हो, वो डिलीवरेंस सिर्फ डिलीवरेंस नहीं है, वो डिलीवरेंस परमेश्वर का प्यार है जो आप प्रकट कर रहे हो उस व्यक्ति के ऊपर। माय गॉड, हालेलुया। अगर आप देखते हो किसी को जरूरत है फाइनेंशियल, अगर आप देखते हो किसी को जरूरत है काउंसलिंग का, वो समय में आप जाकर उसको हेल्प करते हो, वो हेल्प सिर्फ हेल्प नहीं है, वो हेल्प परमेश्वर का प्यार है जो आप प्रकट कर रहे हो। माय ब्रदर, माय सिस्टर, जहां पर भी आप जाए परमेश्वर के प्यार को प्रकट करें। Wherever you will go, just demonstrate the love of God. Hallelujah. Rabanta kharabana mashadabara balabana. Oh hallelujah. अपने बातों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा आप परमेश्वर के प्यार को प्रकट करते जाए, क्योंकि प्यार प्रकट किया जाता है, लव डेमोस्ट्रेट किया जाता है। बाइबल कहती है रोमी की किताब इसका 8वां अध्याय में कि परमेश्वर ने अपने प्यार को प्रकट किया। हालेलुया। यानी प्यार को प्रकट किया जा सकता है, बताया जा सकता है, डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। किस रीति से? आप सेवकाई में अपने परमेश्वर के प्यार को आप प्रकट कर सकते हो। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, मेनी टाइम, बहुत सारे समय में हम गवाही देते हैं चंगाई होने की, हम गवाही देते हैं छुटकारे की, हम गवाही देती है ब्लेसिंग्स की, आशीषों की। लेकिन क्या हम लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर के प्यार के बारे में गवाही देते हैं? द लव ऑफ गॉड। कैन वी टेस्टिफाई द लव ऑफ गॉड? हम ये बताते कि परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से आजाद किया और मैं चंगा हो गया, उसकी गवाही हम बताते हैं। हम गवाही देते हैं और हम बताते कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है।
हम गवाही देते हैं और कहते हैं परमेश्वर ने मुझे फाइनेंशियली ब्लेस किया है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के प्यार की गवाही देते हैं? जब आप कहते हो किसी भाई के पास जाकर, किसी बहन के पास जाकर, किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार के पास जाकर आप कहते हो कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ये एक पावरफुल गवाही है। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड। इफ यू वांट टू प्रीच एनीथिंग, प्रीच दिस। किसी को जाकर कहे और कहे परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। This is the powerful gospel you are going to share with someone. एक सामर्थी गॉस्पल है, एक सुसमाचार है जो आप किसी को शेयर कर रहे हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यस, जहां पर भी हो आप डिक्लेयर करें एक दूसरे को देखकर, ओ गॉड लव यू, गॉड सो लव यू माय ब्रदर, गॉड सो लव यू माय सिस्टर। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया, अद्भुत बात है। ओ हालेलुया। परमेश्वर की प्यार की सबसे बड़ी खासियत क्या है? परमेश्वर की प्यार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब ये दुनिया जिसके ऊपर उसने प्यार किया, ये दुनिया जब उसने उस दुनिया के ऊपर प्यार किया, वो सेम टाइम में ये दुनिया, ये जगत पाप में थी, अंधकार में थी। और ऐसे सिचुएशन में होने के बावजूद परमेश्वर ने दुनिया से प्यार किया। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा हुआ है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। While we were sinners, still Christ died for us. आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। सोचो, हम पवित्रताई में हैं और तब आकर यीशु के मसीह हमारे लिए मर रहे हैं। सोचो, हम एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं, पाप से दूर है, और यीशु मसीह हमारे लिए आकर अपने जीवन को बलिदान कर रहे हैं। पर यीशु मसीह ऐसे समय में आए जब पवित्रता इस दुनिया में नहीं है, राइचियसनेस इस दुनिया में नहीं है, ये वर्ल्ड बॉर्न अगेन नहीं हुआ है। वो टाइम में आकर परमेश्वर प्यार कर रहे हैं। Man and woman of God, Jesus was given not because of the righteousness of the world, but world was so bad and that the state of badness of the world demands for the savior. Jesus was given not because of the righteousness of the world. यीशु मसीह को इस दुनिया के भलाई कामों के लिए नहीं दिया गया। यीशु मसीह को इसलिए नहीं दिया गया कि ये दुनिया पवित्रताई में थी, लेकिन ये दुनिया पाप की बुराई में थी और ये पाप इतना बढ़ गया कि वहां पे एक उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ गई। ये दुनिया की बुरी स्थिति एक उद्धारकर्ता की मांग कर रही थी और इसलिए यीशु मसीह को भेजा गया। माय गॉड, ग्लोरी टू गॉड। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर यहां पर हम में से कोई है, इफ एनीबॉडी इज हियर हु हैव समथिंग इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ, जस्ट रिपेंट एंड कम टू द लव ऑफ गॉड। अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा है, वो उसके सामने रखे वो चीजों को और उसके प्यार की तरफ आज मुड़े। आमेन, आमेन, कि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। आमेन, 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 ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओके, सो मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो टॉपिक के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हम पूरा दुनिया प्यार में सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं जब परमेश्वर इस दुनिया से प्यार करता है तो क्या होता है। बाइबल कहती है गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने इस दुनिया से प्यार किया। और जब परमेश्वर ने इस दुनिया से प्यार किया तो परमेश्वर ने क्या किया, उस प्यार के लिए उसने क्या किया। बाइबल कहती है कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। He gave his only begotten son. My God, look at the extension of his love. जब परमेश्वर को उस प्यार के बदले में कुछ देना था, the love of God went to such an extent that he gave his only begotten son. परमेश्वर का प्यार
इतने हद तक चला गया, इस दुनिया के लिए इतनी हद तक चला गया, इतनी गहराई में उसका प्यार चला गया कि उसको जब इस दुनिया को कुछ देने का समय आया तो उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। माय गॉड, ग्लोरी टू गॉड। लिब्रा खानामा शदा बारा बाला नामा राबा। गॉड लव वेंट टू सच एन एक्सटेंट, उसका प्यार इतने हद तक चला गया मेरे और आपके लिए, इस दुनिया के लिए। जब उसको कुछ देना था, उसने अपने एक लौते बेटे को दे दिया। द बेस्ट उसके पास जो था, ग्रेटेस्ट जब उसके पास जो था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसने दिया, उसने अपने एक लौते बेटे को दे दिया। हा, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड। उसके पास जो उत्तम था उसने वो दे दिया। हालेलुया। जब बाइबल कहती है कि पिता ने दे दिया, इसका मतलब वो हमारे पास नहीं था इसलिए हमको दे दिया। जब हम बहुत सारे समय में हमारे जीवन में देखते हैं कि वी डोंट हैव द गिफ्ट ऑफ हीलिंग, द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, द गिफ्ट ऑफ टंग्स, द गिफ्ट ऑफ कास्टिंग ऑफ डीमंस। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे बाइबल कहती है Jesus is the greatest gift. My God. Wherever you are, just declare it. Jesus is the greatest gift. Hallelujah. जहां पर भी आप हो उसको लिखे, उसको टाइप करें और कहे Jesus is the greatest gift. Hallelujah. यीशु सबसे महान उपहार या महान वरदान है जो मेरे जीवन में, आपके जीवन में हमको मिला है। Jesus is the greatest gift. मेरे और आपके जीवन में अगर सबसे बेस्ट अगर कुछ मिला है तो वो यीशु मसीह। कैसे? मैन ऑफ गॉड, वो हमारे पास नहीं था। बाइबल कहती है पिता ने प्यार किया और उस प्यार के बदले में उसने यीशु को दिया। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो प्यार के लिए हम किसी को गिफ्ट देते हैं। एंड जीसस बिकम दैट ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट गॉड has given to us. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. 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 इसलिए यीशु मसीह को दे दिया, और जब गिफ्ट दिया जाता है वो वापस नहीं लेते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जब मैं तुमको दिया गया हूं तो मैं वापस नहीं लिया जाऊंगा। क्यों? और इसलिए मत्ती 28 के 20 में वो कहता है, देखो इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? इसलिए कि पिता ने मुझे आपके जीवन में दे दिया एज अ गिफ्ट, एज अ लव। माय गॉड। जब हम किसी से प्यार करते हैं और किसी को गिफ्ट देते हैं वो हम वापस नहीं लेते। परमेश्वर ने इस दुनिया से प्यार किया और अपना एक लौता बेटा दे दिया, इसलिए नहीं कि उसको वापस ले। उसने जब दे दिया तो वो इस दुनिया को दे दिया। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दे दिया गया है। Man and woman of God, the greatest gift which we received, that is Lord Jesus Christ. Hallelujah. Oh, Rabba Sharabala Darabala Banamara. Hallelujah. Your father and mother can leave you. Your brother and sister can leave you. Oh, your parents can leave you, your friends can leave you, your relatives can leave you, but the love of God never ever leaves you. Hallelujah. क्योंकि जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहता है। Okay, let me show you something here. मैं एक रेवलेशन आपको बताना चाहता हूँ। उसने जब इस दुनिया से प्यार किया तो उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास चंगाई का सामर्थ्य नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रचार नहीं कर सकता, मैं इवेंजलिज्म नहीं कर सकता, मैं आराधना नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इस चीज को सोचते हैं कि उनके पास दान वरदान नहीं है, वो चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकते, वो स्पिरिट्स को नहीं निकाल सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन को ध्यान से पढ़ें। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16।
यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, लेट मी आस्क यू, बड़ा कौन है? वरदान बड़े हैं या प्रभु यीशु मसीह बड़ा है? इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? यीशु मसीह बड़ा है या दान वरदान बड़े हैं? जस्ट लेट मी नो अबाउट इट। आप क्या सोचते हो उसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह बड़ा है या वरदान बड़े हैं? इन दोनों में से क्या बड़ा है? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? लिबारिक खानदारा बानिया दोरा बाला बाना माना। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन दोनों में से क्या चीज आप सोचते हो कि ये बड़ा है? हालेलुया। जस्ट लेट मी नो अबाउट इट। यस, प्रिया केवत कह रहे हैं कि यीशु मसीह बड़ा है। दयन निराला कह रहे यीशु बड़ा है। सुमन कह रहे यीशु बड़ा है। आरती जादव कह रहे यीशु मसीह बड़ा है। आत्मिक बनना जीसस बड़े हैं। जय प्रकाश ब्रदर कह रहे जीसस क्राइस्ट बड़े हैं। रेवरेंट वायलेट मसीह कह रहे जीसस बड़े हैं। कन्वर इकबाल, भारती, सिस्टर लवीना, मैन ऑफ गॉड सरबजीत, सिस्टर अश्विनी, मैन ऑफ गॉड करण। ओके, सो हम सब लोग एग्री करते हैं कि दान और वरदानों से बड़े यीशु मसीह है। ओके, अगर दान और वरदानों से बड़े यीशु मसीह है और उसको ही पिता ने हमारे लिए दे दिया है, जब सबसे बड़ा चीज हमको दे दिया गया है तो उसके सामने भविष्यवाणी का वरदान क्या है? उसके सामने चंगाई का सामर्थ्य क्या है? उसके सामने दुष्ट आत्मा निकालने का सामर्थ्य क्या है? उसके सामने हर एक वरदान फेल है, क्योंकि उसने सबसे बड़ी चीज यानी यीशु को अपने आप के लिए ना रखते हुए मेरे और आपके लिए दे दिया गया है। अगर एक लौता बेटा मुझे और आपको दे दिया गया है, अगर यीशु वो बड़ी चीज हमको दे दी गई है, तो उसके साथ में हर एक वरदान हमको दे दिया गया है। मैंने माय ब्रदर, माय सिस्टर, क्यों आप उस गिफ्ट में ऑपरेट नहीं हो पा रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेंटेलिटी। द डेविल इज नॉट स्टॉपिंग यू टू यूज दैट गिफ्ट, यू योरसेल्फ स्टॉपिंग योरसेल्फ। शैतान आपको उस वरदान इस्तेमाल करने के लिए रोक नहीं रहा है, आप खुद उस वरदान को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। The day you are going to start to use that gift, you're going to shake the world. Amen, hallelujah. So man of God, woman of God, कौन कहता है आपके पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है? आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है। कौन कहता है कि आपके पास ऑफिस ऑफ द बहुत सारे लोग कहते हैं there is a gift of the prophecy, there is a office of the prophet. Yes, this is truth. There is a gift of the prophecy, there is an office of the prophecy. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे पास गिफ्ट है पर मेरे पास ऑफिस नहीं है। सेम क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या बड़ा है? ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट बड़ा है या जीसस क्राइस्ट बड़े हैं? Who is the greatest among this? The office of the prophet or Lord Jesus Christ? If Lord Jesus Christ is greater than the office of the prophet, my God, अगर यीशु मसीह ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट से बड़े हैं तो वो प्रोफेटिक ऑफिस मुझे और आपको दिया गया है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, डोंट बी मिसलीड। यीशु मसीह मुझे और आपको दे दिया गया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस दुनिया से प्यार किया, और जब उसने प्यार किया उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। जब उसने वो बेटा यानी यीशु को दे दिया गया है, उसके अंदर गिफ्ट ऑफ द प्रोफेसी इज देयर, ऑफिस ऑफ द प्रोफेसी इज देयर, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री इज देयर, prophetic ministry is there, evangelical ministry is there, teaching ministry is there. Hallelujah, glory to God. So man of God, woman of God, ये नहीं कहे कि आपके पास वरदान नहीं है, ये नहीं कहे कि आपके पास वो ऑफिस नहीं है। अगर उनसे बड़ी चीज, आप वो चीजों को नहीं कहते और आप ये कहते हो कि उससे बड़ी चीज आप कहते हो कि यीशु मसीह मेरे पास है, यीशु मसीह मेरे लिए दिया गया है,
उससे जाकर बड़ी बात आप कहते हो कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बिना वरदान के, बिना फलों के वो नहीं आएगा आपके अंदर। हालेलुया। सो अगर यीशु मसीह सब चीजों से बढ़कर है और उसको हमारे लिए दे दिया गया है, तो उसके द्वारा, उसके साथ हर एक वरदान, हर एक फल पवित्र आत्मा हमको दे दिया गया है। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जस्ट डिक्लेयर इट नाउ। आई हैव लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड देयरफॉर आई आल्सो हैव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। डिक्लेयर करें जहां पर भी आप हो। शैतान आपको नहीं रोक रहा है भविष्यवाणियां करने से या दुष्ट आत्मा निकालने से। अगर आपको कोई रोक रहा है इवेंजलिज्म करने से, तो वो आप खुद हो। माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये अंतिम दिनों का समय है, अंतिम दिनों का रिवाइवल का समय है। हालेलुया। हर एक जन हर एक गिफ्ट में ऑपरेट हो सकता है, हर एक जन हर एक ऑफिस में ऑपरेट हो सकता है। ओ अंतिम दिनों की बेदारी के लिए तैयार हो जाए। Declare it. I have the Lord Jesus Christ in my life. Therefore, I also have the gift of the Holy Spirit. मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए मेरे पास पवित्र आत्मा के वरदान हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लाबारियान दोरोबो सख। अगर आप किसी भविष्यवाणी के लिए वेट कर रहे हो कि कोई आकर भविष्यवाणी करे, तो ये भविष्यवाणी आपके लिए काफी है, जहां पे परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया। ओ रेखालिया तो नामा सदाबारा बारादामा। अगर ये अंतिम दिन है, तो मेरे और आपका मैनिफेस्ट होने का समय आ चुका है, मेरे और आपका प्रकट होने का समय आ चुका है। बाइबल कहती है ये दुनिया परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही है। द क्वेश्चन इज, व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड टू रिवील yourself to the world? Anointed man of God, Pastor Prashant Masih is here. Thank you so much, Pastor. Hallelujah. So man of God, woman of God, हम लोग आज परमेश्वर के प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं एक रेवलेशन आपको शेयर करना चाहता हूं। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा। इट्स वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट इज टुडेज डेट? आज का तारीख क्या है? आज की तारीख क्या है? आज कौन सा दिन है? क्या कोई टाइप करके बता सकता है आज का तारीख क्या है? What is today's date? हालेलुया। आज का दिन कौन सा है? आज का तारीख कौन? यस, 14th। This is the 14th. What 14th? Jan, March, April, June, July। 14 तारीख है, लेकिन 14 कौन सा 14 है? हालेलुया। यस मैन ऑफ गॉड सरबजीत, 14th Feb। Yes, 14th Feb। Okay. So man of God, woman of God, now don't miss this revelation. इस revelation को miss ना करें। Don't celebrate the day of love just because of 14th Feb। आज पूरी दुनिया एक वैलेंटाइन डे के रूप में, इस प्यार के दिन के रूप में इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। Because of 14th Feb, everyone, they are going to celebrate the day of love. Now let me give you one revelation. Don't miss this revelation. So today, whole world celebrating the day of love, and that is the 14th Feb. Okay. सिर्फ 14 फरवरी है, इसकी वजह से प्यार को सेलिब्रेट ना करें। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नाउ फोकस ऑन दिस रेवलेशन। व्हाट इज द 14th Feb, और व्हेन इज 14th Feb कम्स? 14 फरवरी कब आती है? व्हेन दिस डेट 14th Feb कम्स, 14 फरवरी कब आती है? ये क्वेश्चन को आप समझ लें। आज 14 फरवरी है, लेकिन 14 फरवरी कब आती है? ये 14 फरवरी तारीख, ये डेट कब आती है? नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली।
मैं आपको 14 फरवरी के बारे में, यानी इस डेट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल में इसके बारे में वर्णन किया गया है। माय गॉड, 14 फेब, अगर हम इसको देखें तो 14 फेब जो है 14 फेब इज द डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। 14 फरवरी साल के दूसरे महीने में आने वाला एक दिन है। यानी साल जब शुरू होता है, पहला महीना जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, पहला महीना जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, साल के दूसरे महीने के 14वां दिन यानी 14 फरवरी। आई थिंक इट्स क्लियर। मैं विश्वास करता हूं कि ये क्लियर है आपको। साल का दूसरा महीना यानी जनवरी के बाद फरवरी, दूसरे महीने के 14वें दिन को 14 फरवरी आता है। ओके, ये क्लियर है? अगर क्लियर है मुझे थंब दिखाएं, मुझे बताएं इफ इट इज क्लियर, तो मैं आगे बढ़ता हूं। हालेलुया। क्योंकि 14 फरवरी को यानी दूसरे महीने के 14 तारीख को कुछ हुआ है। ये 14 फरवरी के लिए हम देखते हैं कि फरवरी ये दूसरा महीना है, जनवरी के बाद फरवरी, और फरवरी के 14 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है वैलेंटाइन डे या फिर प्यार का दिन। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, आमेन। सो 14 फेब कब आता है? 14 फेब साल के दूसरे महीने के 14वें दिन को आता है। 14 फेब is the day of second month of the year. Okay, it's clear. Amen. Okay. So let me give you revelation now. Now focus on this. Man of God, woman of God. सब लोग टाइप करें और डिक्लेयर करें 14th day of the second month. 14th day of second month. दूसरे महीने का 14वां दिन, दूसरे महीने का 14वां दिन, दूसरे महीने का 14th डे। कोई तो टाइप करे 14th डे ऑफ सेकेंड मंथ, क्योंकि आज सेकेंड मंथ के 14th डे में हम हैं। और इसका एक अद्भुत रेवलेशन है। यस वुमन ऑफ गॉड त्रेसा, 14th day of second month. Yes, Ashwini sister, 14th day of second month. Exactly, Rashna bhai, Dayan, man of God Srikant, thank you so much. Okay, man of God Ravi, thank you so much. Hallelujah. Man of God Sarabjit, okay. परमेश्वर इस महीने के 14वें दिन के बारे में कुछ कहता है। दूसरे महीने के 14वें दिन के बारे में परमेश्वर कुछ कह रहा है। Now listen to this very carefully. मेरे साथ बाइबल को निकाले, वचन को निकाले, जहां पर भी आप हो, क्योंकि ये दिन स्पेशल है, लेकिन बस इस दिन को मिसलीड किया गया है वैलेंटाइन डे के रूप में। लेकिन बाइबल इसके बारे में कुछ अद्भुत कहती है। मेरे साथ बाइबल को खोले, वचन निकाले, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 9 वर्स 11 वर्स 12। गिनती की किताब इसका 9वां अध्याय वचन 11 और वचन 12 को आप मेरे साथ निकालें। और कोई तो यहाँ पे वचन को कोट करे, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 9 वर्स 11 वर्स 12। गिनती की किताब इसका 9वां अध्याय वचन 11 और वचन 12। बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ पे फसह के पर्व के बारे में परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं, और फसह के पर्व के बारे में और उसके सैक्रिफाइस के बारे में परमेश्वर मूसा से और अहरोन से बात कर रहे हैं। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 9 वर्स 11 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पे कोई तो वचन को भी कोट करे, वचन को लिखे। थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड पास्टर प्रशांत मसीह। गिनती की किताब इसका 9वां अध्याय वचन 11। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 9 वर्स 11। वे दूसरे महीने के 14वें दिन को, माय गॉड, हालेलुया, यहां पे ये वचन का शुरुआत होता है, ये वचन स्टार्ट होता है, और वचन में लिखा हुआ है वे दूसरे महीने के 14वें दिन को। दूसरा महीना
यानी अगर हम हमारे कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जनवरी के बाद दूसरा महीना फरवरी आता है। दूसरे महीने के 14वें दिन को यानी आज का दिन। हालांकि ये जो बाइबल, ये जो डेट से या जो कैलेंडर है वो यहूदी कैलेंडर के हिसाब से चलता है, लेकिन हम अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो बाइबल कहती है दूसरे महीने के 14वें दिन को। माय गॉड, लारा बानामा सकारा बाला बानामा, यानी ये दिन इंपॉर्टेंट है। दूसरे महीने के 14वें दिन को कुछ तो हुआ है। हाँ, और बाइबल कहती है, गिनती की किताब 9वां अध्याय वचन 11, वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूल के समय माने और फसह के बलिदान को। बाइबल कहती है कि वो फसह के बलि पशु के मांस को अखमीर रोटी के कड़वे साग पात के साथ खाए। माय गॉड, यहाँ पे फसह के पर्व के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे फसह के बलिदान के रूप में बात की जा रही है। यहाँ पे दो बातें हो रही है। परमेश्वर कहते हैं दूसरे महीने के 14वें दिन को, आज जब दूसरा महीने का 14वें दिन है, यहाँ पे पासओवर के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे पासओवर के सैक्रिफाइस के बारे में बात की जा रही है। मैं आपको दोनों चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। पासओवर क्या है, फसह क्या है, और फसह का बलिदान क्या है। फसह, व्हाट इज द पासओवर? पासओवर अगर हम बाइबल में देखते हैं, फसल यानी क्या है? फसह यानी वो एक पर्व है जहां पर हम देखते हैं परमेश्वर मूसा और आरोन को कहते हैं। निर्गमन की किताब में परमेश्वर कहते हैं मूसा और आरोन को, इजराइल लोगों को अपने घर में मेमने की खून से एक चिन्ह करने के लिए बोल देना, और मैं उस घर से गुजरूंगा और जहां पर भी, जिस घर के दरवाजे पर मेमने का खून का निशान है, मैं वहां से पास ओवर हो जाऊंगा, मैं वहां से पार होकर आगे जाऊंगा। मैं उस घर के फर्स्ट बॉर्न को नहीं मारूंगा। ये निर्गमन के 12 अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। पास ओवर मतलब एक ऐसा समय जहां पे परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो फर्स्ट बॉर्न को मारेगा। और मिस्र में जब इजराइल लोग हैं, वो समय में परमेश्वर फर्स्ट बॉर्न को, पहलेटों को मारने जा रहे हैं, लेकिन वो इजरायली लोगों को कहते हैं कि आपके घर के ऊपर आप मेमने के लहू को लगा लेना। जिस किसी घर के ऊपर मेमने का लहू है, उस घर का फर्स्ट बॉर्न, पहलोटा नहीं मरेगा। और मैं इस निशान को देखकर मैं आगे बढ़ूंगा, पास ओवर हो जाऊंगा। उसको कहते हैं पास ओवर। लेकिन यहां पर सिर्फ पास ओवर के बारे में बात नहीं की गई, यहां पे बलि पशु के बारे में भी बात की जा रही है, सैक्रिफाइस के बारे में बात की जा रही है। माय गॉड, दूसरे महीने के 14वें दिन को इस बलि पशु को खाने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मेरा क्वेश्चन है, हु इज द सैक्रिफाइस ऑफ पासओवर? फसह के पर्व का बलिदान कौन है? हु इज द सैक्रिफाइस ऑफ दैट पासओवर? लिब्रा खाना मारा बाला बाना मा शोदा बारा बाला खाना। दूसरे महीने के 14वें दिन को जिस बलि को खाने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, वो बलि कौन है? वो अर्पण कौन है? वो मेमना कौन है? क्या कोई यहाँ पे टाइप करके बता सकता है? Who is the Passover lamb? Hallelujah, glory to God. Amen, hallelujah. Oh, rilebanamash. दूसरे महीने के 14वें दिन को लेबाना राला बोना सखादा बाला बाना बाना। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वो बलि, वो सैक्रिफाइस यानी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। यीशु मसीह वो फसह का पर्व का अर्पण है। पहले करंथियों इसका 5वां अध्याय वचन 7 में इसके बारे में लिखा गया है। द बुक ऑफ फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा गया है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। द बुक ऑफ फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा हुआ है, फॉर क्राइस्ट आवर पासओवर लैम हैज बीन सैक्रिफाइस्ड। लिब्रान था खारा बादा बाला बना माना। बाइबल डिक्लेयर करती है पास ओवर का जो सैक्रिफाइस है, फसह के पर्व का जो बलिदान है, वो यीशु मसीह है। द बुक ऑफ फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा हुआ है, फॉर क्राइस्ट आवर पासओवर लैम हैज बीन सैक्रिफाइस्ड। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। माय गॉड, सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड,
प्रभु यीशु मसीह एक समय में गलील के किनारे से जाते हैं और वहां पे जॉन द बैप्टिस्ट यीशु मसीह को देखकर कहता है, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो बहुतों के लिए मारा जाने वाला है। हालेलुया। यानी वो कह रहा है, ये देखो ये फसह पर्व का मेमना है। लिब्रा खाथाना माशदा बरा बरा बना, ये वो मेमना है, ये वो सैक्रिफाइस है जो पासओवर के समय में ओल्ड टेस्टामेंट में दिया गया था और अभी नए नियम में दिया जाने वाला है। माय गॉड। लेकिन कब? दूसरे महीने के 14वें दिन को। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, दूसरे महीने के 14वें दिन को वैलेंटाइन मत सेलिब्रेट करें। दूसरे महीने के 14वें दिन को अगर कुछ सेलिब्रेट करना है तो उस पासओवर के बलिदान को, यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को रिसीव करें और उसको सेलिब्रेट करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लीबारा थाना मारा बाला बानामा। हमको मनुष्य का प्यार सेलिब्रेट नहीं करना है। हमको अगर कुछ सेलिब्रेट करना है तो हमको परमेश्वर का प्यार सेलिब्रेट करना है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया। लेकिन कब? बाइबल कहती है दूसरे महीने के 14वें दिन को, फसह का पर्व के समय में उस बलिदान को तुम खाना है। इसलिए बाइबल ये दूसरे महीने के 14वें दिन को स्पेशली देखती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान जो है उसके लोगों को भरमाने की कोशिश करता है और वो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है इंसान के प्यार की तरफ। लेकिन यहां पे इंसान के प्यार के बारे में लिखा नहीं गया है। आज लोग पूरी दुनिया में एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे वैलेंटाइन डे के रूप में। ओह, दैट इज गुड, बट बियॉन्ड दैट देयर इज समथिंग एल्स। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द वैलेंटाइन, it is all about the lamb of Passover. My God. लीबारा नामाज। मैं फिर से एक बार कहता हूं, it is not just about the Valentine Day, the day of second month of 14th day. It's not just all about the Valentine Day, it's about the Passover of the lamb, the sacrifice of the Passover of the lamb. हालेलुया। फसह के बलिदान के रूप में यीशु मसीह को दे दिया और हमको उसको सेलिब्रेट करना है। आइए उस वचन को पूरा पढ़ते हैं। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 9 वर्स 11 और वचन वर्स 12। बाइबल कहती है, वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोदुल के समय माने और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। कब खाए? दूसरे महीने के 14वें दिन को, फरवरी, दूसरा महीना हमारे कैलेंडर के हिसाब से दूसरे महीने के 14वें दिन को। वचन 12, और उसमें से कुछ भी बिहान तक ना रख छोड़े। माय गॉड। बाइबल कहती है सुबह तक, सुबह होने तक उसमें से कुछ भी नहीं रखना है। इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह को जब क्रूस पर दिया गया, सुबह सुबह उसको पकड़ा गया और दोपहर तक उसको क्रूस पर भी दिया गया, क्योंकि बाइबल कहती है रात तक, दूसरा दिन जब सुबह होगा तब तक उसको कुछ छोड़ना नहीं है। आगे जाके लिखा है 12 वचन में, और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े। नाउ लुक एट दिस। बाइबल कहती है उसमें से सुबह तक कुछ रखना छोड़ना और ना उसकी कोई हड्डी तोड़ना। किसकी हड्डी नहीं तोड़ने के बारे में कह रहे हैं परमेश्वर यहाँ पे? उस बलिदान की जिसको फसह के पर्व के लिए दिया गया है। तो फसह का पर्व का बलिदान कौन है? यीशु मसीह। और बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है उस बलिदान की कोई भी हड्डी टूटनी नहीं चाहिए। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, नाउ फोकस ऑन दिस। डोंट ब्रेक वन ऑफ हिज बोन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, माय गॉड, यीशु मसीह जब क्रूस पर थे उस समय
उसके साथ वाले जो लोग थे उनके पैर की हड्डियों को तोड़ा गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय में जब वो सिपाही उस यीशु मसीह की हड्डी को तोड़ने के लिए आए तो उसने देखा कि यीशु मसीह मर चुके। उसने उसके हड्डी को नहीं तोड़ा, पर उसने उसके हड्डी तोड़ने के बजाय अपने भाला से उसके पंजरों में भाला वो भेद दिया। ये इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं और यहां पे ये भविष्यवाणी पूरी होती है। फसह का जो बलिदान है उसकी हड्डी टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया बलिदान के रूप में, उसकी हड्डी को तोड़ा नहीं गया। बाइबल में हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं। मेरे साथ वचन को खोले, यूहन्ना 19वां अध्याय वचन 31 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 31। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 31। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय वचन 31 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, और इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उसकी टांगे तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सप्ताह के दिन को क्रूस पर न रहे, क्योंकि वह सप्ताह का दिन बड़ा दिन था। नाउ सुनिए, सप्ताह का दिन, सबात का दिन, एक बड़ा सबात शुरू हो रहा था और लोग नहीं चाहते थे, यहूदी नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह क्रूस पर वैसा ही टंगा रहे। इसलिए वो पिलातुस से जाके कह रहे कि उसकी टांगे तोड़ दी जाए। वचन 32। सो सिपाही ने आकर पहले की टांग तोड़ी, जो उसके बाजू में दो चोर थे उसकी पहले की टांग तोड़ी, फिर दूसरी की भी तोड़ी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। नाउ वचन 33। परंतु जब यीशु के पास आया तो उसने आकर देखा कि वो मर चुका है, माय गॉड, तो उसकी टांगे न तोड़ी। फसह के पर्व में बलिदान के लिए कहा गया है कि उसकी हड्डी टूटनी नहीं चाहिए, और इसलिए यीशु मसीह भी जब क्रूस पर है तो उसकी हड्डी तोड़ी नहीं जानी चाहिए। इसलिए वो जब सिपाही आता है और देखता है कि यीशु मसीह क्रूस पर है और वो मर चुके हैं, उसने उसकी हड्डी नहीं तोड़ी, उसके बजाय उसने कुछ तो किया। उसने उसकी हड्डी नहीं तोड़ी, लेकिन देखो उसने क्या किया। वचन 34, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 34। देखो उसने क्या किया। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। नाउ फोकस ऑन दिस। नाउ लुक एट दिस। सिपाहियों में से किसी ने एक बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। Immediately blood and water come out. Immediately blood and water come out. Man of God, woman of God. Now focus on this revelation. प्रभु यीशु मसीह को आदम भी कहा गया है। पहला आदम जो मिट्टी से बनाया गया, और यीशु मसीह जो आखिरी आदम जो स्वर्ग से आया। यीशु मसीह को आदम भी कहा गया है। जैसे यीशु मसीह को यानी आखिरी आदम को भेदा गया, उसके पंजरों में भेदा गया और लहू और पानी बाहर आया, उसी रीति से पहले आदम को भी उसके पंजर में कुछ तो कार्य किया गया है। हम बाइबल में देखते हैं जब परमेश्वर को आदम के लिए हवा बनानी थी, वो समय में परमेश्वर ने आदम को एक भारी नींद दी। पहले आदम को परमेश्वर ने एक अच्छी नींद दी, और जब वो सो गया तो परमेश्वर ने उसकी फसली निकाल ली। लेकिन फसली निकालने के लिए उसको उसके पंजर को भेदना पड़ा उसके पंजर में काम करना पड़ा। लिबरा खाना मा सदा बारा बारा बाना। जैसे यीशु मसीह यानी दूसरा आदम जब क्रूस पर है, वो समय में उसके पंजर को भेदा गया और लहू और पानी बाहर आया।
उसी रीति से जब पहला आदम है, उसके लिए जब हव्वा चाहिए, उसके लिए जब पत्नी चाहिए, तो परमेश्वर ने उसके पंजरों को भेदा और इमीडिएटली उसके अंदर से पानी और लहू बाहर आया और उसकी पत्नी का जन्म हुआ। जैसे पहले आदम के पंजर को भेदा गया, उसकी फसली को निकाला गया और उसके वाइफ का जन्म वहां पे हुआ, आदम को हव्वा मिली, वैसे ही जब यीशु मसीह क्रूस पर है और उसके पंजरों में भेदा आ गया और पानी और लहू बाहर निकला, वो समय में कलीसिया का जन्म हो गया, यानी यीशु के दुल्हन का जन्म हो गया। हालेलुया। राधा बाना माला बाना मा शदा बारा बाला बाना। माय गॉड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, जैसे पहले आदम को अपनी वाइफ मिली लहू और पानी देने के बाद, वैसे यीशु मसीह को अपनी वाइफ यानी कलीसिया मिली लहू और पानी देने के बाद। किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, कोई औरत अगर प्रेग्नेंट है तो वो जब बच्चा बाहर आता है तो दोनों चीज बाहर आती है, पानी और लहू। इसलिए जब कलीसिया को जन्म देना था, कलीसिया को जन्म देने के समय में यीशु के पंजर को भेदा गया, माय गॉड, और लहू और पानी बाहर आया और कलीसिया का जन्म हुआ। उसी रीति से, जिस रीति से पहले आदम का पंजर भेदा गया और उसकी फसली निकाली गई और वहां पे पानी और लहू बाहर आया और उसकी पत्नी का जन्म हुआ और आदम कहता ये मेरी हड्डी की हड्डी और मेरी मांस का मांस है, ये मुझसे बाहर आई है। वैसे यीशु मसीह कहता है ओ ये मेरा स्पिरिट का स्पिरिट है, ये मेरी दुल्हन है, ये मेरी कलीसिया है। क्यों? क्योंकि ये मुझसे बाहर आई है। लिबाना मारा लाबाना मा शदा बारा बाला बारा बाला। मैं कह रहा हूं हम लोग साधारण नहीं है। We are not ordinary, we are extraordinary. Man of God, woman of God, we are not ordinary, we are extraordinary. लिबारा बाना मा शदा बारा बाला बाना बारा बा। जहां पर भी आप उसको डिक्लेयर करें, I am not ordinary, I am extraordinary. हालेलुया। मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं, क्योंकि मैं जो हूं प्रभु यीशु मसीह के अंदर से आया हूं। जब उसके पंजरों को भेदा गया, बाइबल कहती है, बाइबल हमको डिक्लेयर करती है, पानी और लहू बाहर आया। पानी और लहू कब बाहर आता है? जब किसी का जन्म होता है और कलीसिया का जन्म हुआ। शदा बाला बारा 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 रिसादा बाला बना मखादा बाला बना मा शदा बारा बाला बना। हालेलुया। यस, man of God, woman of God, this is the love of God. This is the love of God. I am extraordinary. My brother, my sister, बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस दुनिया से इतना प्यार किया। So when you want to see the love of God, you can see that love from His hand. जब आपको परमेश्वर का प्यार देखना है तो आप उसके हाथों को देखकर उसके प्यार को देख सकते हो। If you want to see the love of God, just focus on His hand. कहीं पर लिखा हुआ है कि क्या आपको पता है यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करते हैं? यस। अगर हमको ये देखना है कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करते हैं, हमको क्रूस की ओर देखना पड़ेगा। वो हमसे इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी क्रूस के ऊपर और वो कहता है मैं तुमसे इतना नहीं, मैं तुमसे इतना नहीं, मैं इतना नहीं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। हालेलुया। दैट्स व्हाई वी आर नॉट ऑर्डिनरी, वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। परमेश्वर का प्यार एक ऐसा है जिस प्यार के लिए वो स्वर्ग से अट्रैक्ट होकर हमारे लिए यहां पर आया। माय गॉड, हालेलुया। My brother, my sister, you are loved by God. You are loved by God. आप परमेश्वर के द्वारा प्यार किए गए हो।
डोंट वरी अगर आपको किसी इंसान के द्वारा प्यार नहीं मिल रहा है। इफ यू फील समथिंग लाइक दैट, लेट मी डिक्लेयर दिस, यू आर लव्ड बाय गॉड। आप परमेश्वर के द्वारा प्यार किए गए हो। Amen, 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 amen. God so loved the world that he gave his only begotten son. परमेश्वर ने इस दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। और जब परमेश्वर ने इस दुनिया से प्यार किया तो ये दुनिया पवित्रताई में नहीं थी, राइचियस नहीं थी, बॉर्न अगेन नहीं थी। बाइबल कहती है जब हम पाप में थे तब मसीह हमारे लिए मरा। इट मीन्स आवर सिन क्वालिफाइज अस फॉर जीसस क्राइस्ट। आवर सिन बिकम आवर क्वालिफिकेशन टू रिसीव द सैल्वेशन। आमेन, 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 आमेन। माय ब्रदर, माय सिस्टर, don't be misled. Don't be misled. 14th Feb. Don't just celebrate because of the Valentine Day. I just revealed you. मैंने आपको अभी बताया है ये 14 फरवरी ये एग्जैक्टली क्या है। बाइबल इसको कहती है, गिनती की किताब इसका 9वां अध्याय वचन 11, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 9 वर्स 11। The book of Numbers, chapter 9, verse 11. बाइबल कहती है दूसरे महीने के 14वें दिन को, यानी ये दूसरा महीना का 14वां दिन आज है। दूसरे महीने के 14वें दिन को फसह के बलि पशु का मांस, अखमीर रोटी के और कड़वे सागपात के साथ खाए। फसह के बलिदान का मांस। ये फसह का बलिदान कौन है? ये फसह का बलिदान यानी यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके प्यार के लिए दिया गया। यानी दूसरे महीने के 14वें दिन को फसह का मेमना मेरे और आपके लिए दिया गया। The book of Numbers, chapter 9, verse 11. On the 14th day of the second month. My God, हालेलुया। याद रखें, अगले साल जब 14 फरवरी आए, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 9 वर्स 11 को याद रखें। दूसरे महीने के 14वें दिन को, वैलेंटाइन नहीं है, दूसरे महीने के 14वें दिन को फसह का पर्व का बलिदान यानी यीशु मसीह को सैक्रिफाइस किया गया। बाइबल डेट के साथ में हमको रिवील करती है। दूसरे महीने के 14वें दिन को फसह का बलिदान दिया गया है। फसह का बलिदान यानी यीशु मसीह, ये परमेश्वर का मेमना जो मेरे और आपके पाप के लिए दिया गया। लाबाना मारा लाबा संदारा बांधे खूंदा लाबाना। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ऑलरेडी 1.25 घंटा हो चुका और ये वचन को हम लोग सुन रहे हैं। सो मैं इस वचन को यहाँ पर स्टॉप करना चाहता हूँ। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा हमसे अद्भुत बात करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज भले आपने कैसे भी सेलिब्रेट किया हो, ये दिन खत्म होने से पहले उस पास ओवर के लैम्ब के लिए, उस फसह के पर्व के बलिदान के लिए शुक्रिया कहें। यीशु मसीह को धन्यवाद दें, यीशु मसीह को धन्यवाद दे, यीशु मसीह के धन्यवाद दे। दूसरे महीने के 14वें दिन को फसह का बलिदान हमारे लिए दिया गया। Let's glorify the name of Jesus Christ wherever you are right now. Just thank Jesus. Hallelujah. जहाँ पर भी आप हो, यीशु को शुक्रिया कहे और कहे यीशु धन्यवाद। Thank you Jesus. Thank you Jesus.
थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। ओ वेयरएवर यू आर राइट नाउ, जस्ट ग्लोरीफाई हिम। हालेलुया। उस मेमने को, उस फसह के पर्व को जो दूसरे महीने के 14वें दिन को दिया गया, उसको सेलिब्रेट करे। ओ उसको धन्यवाद दे। हालेलुया। ओ राला बाना मा दरा बाला बाना बारा दराबा, और इशादा बाना बाना मा सखा बाला बाना माना, और इसखा बाना मा शंदरा बांदले केंद्रो बोलो बो। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ थैंक यू होली स्पिरिट, ओ थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, thank you for your mercy, thank you for your love, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, in the name of Jesus. Amen, 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 amen. परमेश्वर, जो वचन आज हमने सुना, दूसरे महीने के 14वें दिन को फसह का मेमने के बारे में आपने बताया कि वो यीशु मसीह को और उसके सैक्रिफाइस को दर्शाता है। आज दुनिया के लोग तमाम भरमाए जा रहे हैं और प्रभु वो मनुष्य का प्यार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम ये समय में आपके प्यार की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। जो दूसरे महीने के 14वें दिन को फसह का पर्व मनाया गया, हालेलुया, यीशु मसीह को चिन्ह के रूप में हमारे लिए दिया गया। आपके प्यार के लिए शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू पिता। आज का वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना लोगों के जीवन में काम करने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। यस, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आइए समय में उसको धन्यवाद दे, उसकी महिमा करें।